अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT फ़्रोग़ अदब में खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है, खैर मकदम है। आज मैं आपकी खिदमत में NT JRF उर्दू पेपर 2 यूनिट 5 उर्दू दास्तान का आगाज़ व इर्तिका के मुतल्लिक़ 20 सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 5। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने वीडियो बना चुका हूं। मैंने बनाया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्ले लिस्ट में जा कर के तमाम वीडियो को यूनिट वाइज, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उस पर क्लिक करके शामिल हो सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर जा कर के NT फ़्रोग़ अदब सर्च करके भी शामिल हो सकते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। उससे पहले मेरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इस वीडियो से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। आप अगर वाकई ही NT पास करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहें और देखते रहें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक भी करें, कमेंट भी करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, दिल यतीमों का शीशे से नाजुक बात कहते में फूट जाता है, दिल पतर मुर्दों का हबाब नमन मारते फूक टूट जाता है। ये अशार किस किताब से माखूज़ है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, करबल कथा। सवाल नंबर 2 है, रानी केतकी की कहानी को किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हिंदी ज़बान में। सवाल नंबर 3 है, गैर मनकूता नस्र में कौन सा किस्सा लिखा गया है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सिल्के गौहर। ये इंशा की तसनीफ़ है जो गैर मनकूता, इसमें एक भी हर्फ नुक्ता वाला नहीं है। सवाल नंबर 4 है, बागो बहार में शहजादी अपने मुलाजिम बहरोज़ के ज़रिया जिस ज़बान का किस्सा बताती है वह हर महीने ज़मरूद का मर्तबान लेकर किस पर सवार होकर आता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बैल पर। सवाल नंबर 5 है कि ये कमतरीन बादशाह ज़ादा अजम का है, बागो बहार में किस दरवेश ने ये इतला अपने बारे में दी है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तीसरे दरवेश ने। सवाल नंबर 6 है, इंसान ने दरिया लताफ़त किसकी फरमाइश पर लिखी थी? इंसान ने दरिया लताफ़त किसकी फरमाइश पर लिखी थी? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नवाब सआदत अली खान। सवाल नंबर 7 है, दहली की माशरत किस दास्तान में पेश की गई है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बागो बहार में। सवाल नंबर 8 है, उताल तुझे मैं क्या कहूँ ना कहूँ तो चुप भी क्यों रहूँ, तू तो बहुत दाना बहुत आकिल है, वले होशियार दिलरुबा शहर दीदार शहर दैरदार को
अम्परिया बहुत मुश्किल है, बात में जिन्स जिन्स की मेहनत हाइल है, इस दरिया में की गरकाब की साहिल है। ये इबारत किस किताब से माखूज है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सबरस। सवाल नंबर 9 है, 7 सहेली एक पीयू चौंधर पीयू पू हुए, जिस पर पीयू का प्यार है, सो धन बोली कोए। ये दोहा किस किताब में शामिल है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सबरस। सवाल नंबर 10 है, दरिया लताफत की खूबी यह है कि 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, इसमें पहली बार उर्दू ज़बान के कवायदो असूल बयान किए गए हैं। ये इंशा की तसनीफ़ है, जो उर्दू कवायद की पहली भी किताब है। सवाल नंबर 11 है, दरिया लताफत का मौजू क्या है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कवायद। सवाल नंबर 12 है, हफ्शी मुबारक और बादशाह मलिक सादिक किस दास्तान के किरदार हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बागो बहार। सवाल नंबर 13 है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। ये शेर किस किताब में शामिल है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बागो बहार। ये ख्वाजा मीर दर्द का शेर है, जो बागो बहार के दूसरे दरवेश के किस्से में शामिल है। बागो बहार किस्सा हातिम ताई में, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इत्ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। एक सवाल ये आता है कि कर्रो बयां का मानी क्या होता है? तो कर्रो बयां के मानी होता है आला दर्जे के फरिश्ते। सवाल नंबर 14 है, किस दास्तान का तर्जुमा अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और लातिनी ज़बान में हुआ है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बागो बहार का किस्सा, जो अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और लातिनी ज़बान में हुआ है। ये जदीद नस्र का पहला कारनामा है। बागो बहार, जो फोर्ट विलियम कॉलेज की भी मशहूर और मारूफ किताब है, जिसका तर्जुमा अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और लातिनी ज़बान में हुआ है। एक सवाल ये भी आता है, किस मुसन्निफ़ की किताब का तर्जुमा मुख्तलिफ़ ज़बानों में हो चुका है? तो वह है बागो बहार। मीर अमन की किताब बागो बहार का तर्जुमा, जो अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और लातिनी ज़बानों में हुआ है। सवाल नंबर 16 है, ख्वाजा अमान दहलवी ने किस दास्तान का तर्जुमा किया है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बोस्ताने ख्याल का। सवाल नंबर 16 है, गालिब का दिबाचा बोस्ताने ख्याल की किस जिल्द में शामिल है? गालिब का दिबाचा बोस्ताने ख्याल की किस जिल्द में शामिल है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हदायकुल अंजार। सवाल नंबर 17 है, बोस्ताने ख्याल के मुतरजमीन के नाम दिए गए हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। यानी बोस्ताने ख्याल के किस मुसन्निफ़ में किस जिल्द का तर्जुमा किया है, तो उसमें दुरुस्त जोड़ कौन सी है आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, काशिफुल इसरार। इसके मुसन्निफ़ मुकर्रब हुसैन ने इसका तर्जुमा किया था।
जिसका तर्जुमा कमरुद्दीन ने किया था, ख्वाजा कमरुद्दीन ने। उसके बाद है हदायकुल अंजार, जिसका तर्जुमा ख्वाजा अमान दहलवी ने किया था। उसके बाद है काशिफुल इसरार, जिसका तर्जुमा ख्वाजा मुकर्रब हुसैन ने किया था। 4 नंबर है नूरुल अनवार, जिसका तर्जुमा मोहसिन अली खान ने किया था। सवाल नंबर 18 है अहवाल इस फ़कीर का ए दोस्ता सुनो, यानी जो मुझ पर बीती है वह दास्तान सुनो, जो कुछ के शाहे इश्क ने मुझसे किया सलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयान सुनो। ये बंद बागो बहार के किस दरवेश के किस्से में शामिल है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तीसरे दरवेश। सवाल नंबर 19 है रजब अली बेग सरूर ने फसाने अजाइब के मतन में कितनी बार तब्दीली की थी? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 18 बार। 18 बार तब्दीली की थी। सवाल नंबर 20 है यानी इसका आखिरी क्वेश्चन, जेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रजब अली बेग सरूर ने फसाने अजाइब को बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के दरबार में पेश किया था। ये बयान दुरुस्त है। सरूर ने फसाने अजाइब में कानपुर की तारीफ़ और लखनऊ की मजम्मत की है, ये गलत है। उन्होंने लखनऊ की तारीफ़ और कानपुर की मजम्मत की है। ऑप्शन नंबर 2 है फसाने अजाइब में कानपुर की तहज़ीब व माशरत की भरपूर अक्काशी की गई है, ये गलत है। लखनऊ की तहज़ीब व माशरत की भरपूर अक्काशी की गई है। ऑप्शन नंबर 3 है फसाना अजाइब सबरस के जवाब में लिखी गई है, ये भी गलत है। फसाना अजाइब जो है वो बागो बहार के जवाब में लिखी गई है और फसाना अजाइब के जवाब में सर्विस सुखन लिखी गई है। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए